गाइस, लाइट्स कैमरा एक्शन। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं जानता हूं आप सब खुश भी होंगे, कई मेरे सब्सक्राइबर दोस्त होंगे वो दुखी भी होंगे, क्योंकि लाइफ हमेशा सबके लिए अच्छी नहीं चलती है। बट मैं आपको बताऊँ, एक अपने अंदर का जज्बा जो कभी मरना नहीं चाहिए, जो कभी दुखी नहीं होना चाहिए, हमेशा ऐसा ललकार होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो अपने आप को ना एक तेजस्वी मोड में हमेशा रखो, हमेशा एक कठोर लोहे की तरह, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोहे को केवल उसका जंग मार सकता है, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं लोहे को काट सकती है ना। लोहे को केवल लोहा ही काटता है। तो इसलिए अपने आप को इतना कमज़ोर मत करो कि आप खुद को ही काट लो, ठीक है। बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग लाइक आयरन, यही आज का ब्लॉग है। तो गाइस, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, मैं आपको बताऊं, लाइफ में होती ही रहती हैं। कभी आपके साथ कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई अच्छी बात हो जाएगी तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, कभी कुछ बुरा हो जाएगा तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, हैं। आप कहने लगेंगे, अरे भगवान पे मुझसे भरोसा नहीं रहा, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ। भाई, ऐसी चीज़ें मत ही करो, मत ही सोचो, ठीक है। भगवान ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा आपको लुक दिया है, चेहरा दिया है। इंसान हो आप, आदमी हो, औरत हो, जो भी हो, ठीक है। वो उसमें सभी में आपको खुश रहना चाहिए कि आपको एक अच्छा शरीर मिला, आपको अच्छी आँखें मिली, आपको अच्छा घर परिवार मिला, अच्छे माता पिता मिले हैं, अच्छे भाई बहन मिले हैं, दोस्त आपके बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग ये रिश्तेदार थोड़े से ख़राब हो तो आप सबको ही वो करने लगो ना भाई। भाई देखो, पाँचों उंगली ये बराबर होती है। हुँ? ये देख रहे हो ना, ये अजीब सा है, ये थोड़ा छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो क्या ये घमंड में रहेगा? नहीं। फिर ये इससे छोटा है तो ये इससे पतला है ना। मतलब ये उंगली इससे लंबी है, ठीक है, ये वाली, बट ये इससे इसके बराबर मजबूत नहीं है, तेज। और ये सबसे छोटी, ये सबसे प्यारा। तो इसका मतलब ये नहीं ये सबसे प्यारा है तो ये बहुत कमज़ोर है। जब कान खुजाना होता है ना, तो यही काम आता है। और जब पांचों में मुसीबत आती है ना, तो पांचों ऐसे मुट्ठी बनते हैं और आप किसी का भी मुकाबला कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, गर्मी का हाल बताऊं तो गर्मी तो भाई लाजवाब है, लाजवाब वाली गर्मी पड़ रही है भाई साहब। ये देखो, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। कैमरा में शायद दिखाएगा ना उतना क्लियरली, पर बहुत तगड़ी गर्मी है, उमस बहुत ज़्यादा है, बहुत उमस है। और टाइम आपको बताऊँ तो टाइम हो चुका है 10:50। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, 10:50 हो गया, 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। आज हो गया दोस्तों 17 तारीख। आज क्या है? विनायक चतुर्थी करी दिवस, वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस। जय हो दुर्गावती जी की। तो देखिए, तो दोस्तों, हमारा देश जो है वीरों से, वीरांगनाओं से भरा हुआ है। डेली आप देखोगे ना, तो डेली किसी न किसी की एक जयंती है, एक दिवस है, और एक बलिदान दिवस है। अब वीरांगना की बात चली गई है तो झांसी की रानी को कौन नहीं भूल सकता है। झांसी की रानी हो गई, अहिल्या बाई हो गई, है ना। भारत कोकिला सरोजनी नायडू हो गई हैं, और श्रीमती एनी बेसेंट हो गई। इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में स्थापित किया था। तो ऐसा नहीं कि विदेशों से भी औरतों ने हमारे देश को लूटा, ऐसी बात नहीं। कईयों ने बहुत काम किए हैं, ठीक है। बड़ौग जिनको आप जानते होंगे, उन्होंने तो भाई सुरंग के लिए अपनी जान तक दे दी कि भाई मैं इसी में रहूँगा। तो उनकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप देखें तो बड़ौग की एक सुरंग है शिमला में, शायद 33 नंबर की सुरंग है, तो उसकी भी एक कहानी आप देखिएगा तो बताते कि आज भी उनको देखा जाता है वहाँ पे।
शायद कुछ उनके ऊपर जुर्माना लगाया था अंग्रेज़ी सरकार। वो खुद एक अंग्रेज़ थे, लेकिन अंग्रेज़ी सरकार ने उनको उस कार्यकाल के दौरान कुछ जुर्माना लगाया था, जिसकी वजह से शायद कुछ मिसहैपनिंग हुई थी कि ये टनल नहीं बन पाएगा। तो वो टनल शायद बना, तो बड़ौग टनल के बारे में ही बोला जाता है इसलिए उसको। बस गर्मी तो दबा के अपना सितम कर रही है, मैं क्या ही बताऊं, है ना। और अभी अमित भोला का फ़ोन आया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अभी नहीं उठा पाया क्योंकि मैं ऑफिस से ही आया था अभी। तो ऑफिस से आओ, उसके बाद फिर नहाना धोना, फिर चाय पानी ये वो, फिर मोबाइल चार्ज करना। तो मैंने कहा कि अभी करूँगा अमित भोला का फ़ोन तो करना है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो पूछेंगे भाई अमित भोला से क्या हाल है, क्या आपकी बार कब जा रहा है, या कोई और भी लोग जा रहे हैं, तो उसकी भी कोई डिटेल होगी। तो वो मैं जब तक मैं वो ब्लॉग इसीलिए बना नहीं रहा हूँ कि मेरी फुल तैयारी कैसी है। जब फुल तैयारी जैसे हो जाएगी तभी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा उसके बारे में कि अब की बार मेरी कांवड़ यात्रा की 11वीं कांवड़ यात्रा की क्या तैयारी है। ठीक है, तो दोस्तों गर्मी आज मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही, क्या बात है। पूरा शर्ट एकदम गीला हो गया है अंदर से पूरा पहने हुए, बट क्या करें, ब्लॉग तो बनाना ही है ना। तो गाइस यही रहा आज का ब्लॉग हमारा, यही रहा। अंदर से हमें एक चट्टान की तरह, लोहे की तरह मजबूत होना चाहिए, हमें कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। यही असली इंसान की फितरत होती है। ठीक है गाइस, ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, हर हर महादेव। इस ब्लॉग का पैकअप हम चेक करते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, ये तो पैकअप करने से पहले मैं 2 मिनट आपसे और कुछ बताना चाहता हूँ। मतलब कांवड़ यात्रा की बात चली गई है तो मैं इतनी जल्दी कैसे पैकअप कर सकता हूँ। तो कांवड़ यात्रा के लिए भाई देखो, हर हर महादेव, पहले तो महादेव का नाम लेके बोलना पड़ेगा कि कांवड़ यात्रा जैसी भी होगी अब की बार की, आपको डिस्क्राइब करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा। और अभी देखो बजट कितना लगता है मेरा अब की बार का। पिछली बार लगा था 6,500 पौने 7 हज़ार रुपये लगे थे, बाइक सर्विस वगैरह सब जोड़ के, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं सर्विस भी कराता हूँ बाइक की। जब क्या कहते हैं कि बाइक क्या कहते हैं, जब यात्रा के दौरान मैं तैयार करवाता हूँ यात्रा के हिसाब से, तो बाइक पे थोड़ा सा खर्चा तो होता ही है उस हिसाब से पूरा, क्योंकि मैं वैसा नहीं करवाता कि बस नॉर्मल सर्विस करवाता हूँ। तो सारी चीज़ें मैं चेंज कराता हूँ दोस्तों। हर साल मैं चेन कवर चेंज कराता हूँ, चेन कवर नहीं चेन सेट चेंज कराता हूँ, स्पार्क प्लग चेंज कराता हूँ हर एक साल में। आप लोग ध्यान दे लीजिए इस बात पे, या तो नोट डाउन कर लीजिए मेरा, हर साल चेन सेट चेंज कराना चाहिए आपको, नया चेन सेट लगवाना, और स्पार्क प्लग नया डलवाना, एयर फिल्टर नया डलवाना, इंजन ऑयल तो मस्ट है, वो तो होगा ही। प्लस में थ्रोटल देख लेना, अगर वो ग्रिपर जो है ना, कोई ग्रिप वो नहीं चढ़वा लेना। वैसे तो मैंने पिछले साल चढ़वाया था, उससे पिछले साल नहीं चढ़वाया था मैंने, पहली बार उसको ग्रिपर को चेंज कराया था। तो ग्रिपर ये नहीं कि हर साल आपको चेंज कराना है, इस साल मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि अभी वो नया ही है, तो वो अगले साल या उसके अगले साल में देख सकता हूँ। बट अगर ग्रिपर अगर आपका 3-4 साल पुराना है तो आप उसको चेंज कराइए, दोनों पेयर के करवाइए, एकदम इतना मज़ा आएगा ना। और आर्टिफिशियल कोई वैसे लगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल जो कंपनी फिटेड आता है ना वही लगाया करो, ठीक है, वो सबसे बढ़िया रहेगा आपको। ठीक है गैस, तो डिटेल्ड वीडियो मैं आपको जैसे अमित भोला से बात होती है तो मैं आपको बताऊँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।